हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। 2023 में जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, समझे। जो 2023 में होने वाला उसके लिए ये टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिया गया है और जो लेटेस्ट क्वेश्चन लिया गया है, समझे। अब बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। तो उसका सिलेक्टिव क्वेश्चन में पार्ट 32 तक हो चुका है, ये पार्ट 33 है। नहीं देखें तो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला। इसके बराबर ये दिया हुआ, सब दिया हुआ, बोला इसका मान निकालें। ठीक है, पहले स्टेप पहला वन से ले लीजिए। क्या बोल रहा है, बी प्लस सी बराबर ए एक्स है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एक्स का मान। ठीक है, तो एक्स बी प्लस सी बराबर एक्स है, आपका ए एक्स है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बटे ए हो जाएगा। ए प्लस वन है तो इसको वन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बटे वन आप प्लस वन। अगर इसको किसी लघुत्तम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, एक्स प्लस वन। ठीक है, ये निकल गया। अब आपको निकालना क्या, एक बटे है तो उसको उल्टा कर दीजिए। हर संख्या के नीचे देखते होंगे, हर संख्या के नीचे एक रहता है। अगर हम उसको उल्टा कर देंगे तो एक बटे दो हो जाएगा ना। इसी प्रकार इसको, इस संख्या नीचे एक है तो इसको उल्टा कीजिए तो एक्स प्लस वन हो जाएगा बटे में। ठीक है, इसका भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे ई किए उसी पर इसको भी कीजिए, सी प्लस ए बराबर है बी वाई। ठीक है, बी वाई बताया है तो अब बताइए, अब इसमें वाई लेना है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस ए बटे बी हो जाएगा। उसी प्रकार सब कीजिएगा ना, अगर उसी प्रकार अगर वन कीजिएगा देखिए तो ये भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे बी हो जाएगा, क्योंकि प्लस वन इधर होगा तो लघुत्तम लेगा तो वो हो जाएगा। अब इसको बटे कीजिएगा, ये कीजिएगा तो ये हो जाएगा बी बटे ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार आ जाइए इस पे, क्या नाम है, अब इस पे आ जाइए जेड वाला पे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बराबर सी जेड। ठीक है, तो एक हो जाइए जेड बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बटे सी बराबर जेड। ठीक है, बटे जेड तो जेड प्लस वन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे सी। ठीक है, अब एक बटे जेड क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि उल्टा हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया, ये आप समझ गए। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बटे नौ है। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद। अब एक बटे एक्स प्लस वन का मान क्या है, ये है। ठीक है, लिख दीजिए। फिर एक बटे वाई प्लस वन का मान क्या है, एक बटे करके बी बटे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सी वाला भी वही, अब जेड वाला भी वही होगा, सी बटे ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया। अब ये देख लीजिए, गौर कीजिएगा तो एक बटे नौ हो गया, इस तीनों में लघुत्तम एक समान है, तो सब में मिल रहा है तो ऊपर ए प्लस बी प्लस सी सब में वही हो जाएगा। जब ऊपर में एक तो आप देख रहे हैं समान है तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं कटा तो क्या हुआ, एक हो गया। एक बटे नौ को एक से गुना किया तो एक बटे नौ ही आंसर होगा। तो समझ गए कैसे आया, एक बटे नौ समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग ये है। ठीक है, और बोला हुए जो है इतना इस अनुपात में है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या बीच अंतर बोल रहा है। 3 धन पूर्णांक का योग इतना है, लेकिन धन पूर्णांक इतना अनुपात में है तो एक है तो एक्स लिख दीजिए। ठीक है, अब प्लस करके 2 है तो 2x लिख दीजिए, प्लस करके 4 है तो 4x लिख दीजिए। आप देख रहे हो तीनों का वर्ग का योग, तो इसका भी वर्ग कर दीजिए, इसका भी वर्ग कर दीजिए और इसका भी वर्ग कर दीजिए। तीनों वर्गों का योग क्या हो गया, 1029। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसका क्या होगा 4x स्क्वायर हो गया, और इसका कितना हो गया 416, 16x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1029। ठीक है, तो छोट 16 1 17 4 21 एक्स स्क्वायर बराबर 1029। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1029 बटे 21, 4 से खिलाइए 21 चौक 84। ठीक है, और 84 हुआ तो इधर कितना बच गया, 102 में से 84 गया कितना बच गया 8, कितना 8 हो गया, यहाँ 7 78।
ना, यहाँ कितना बच गया, यहाँ 10 बच गया, 10 में से 10, यहाँ 10 था, एक पैसा ले 9 बचा, 9 में से 1 8 गया, 1 बचा, 1 बचा और ये कितना हो गया, 189 हो गया। तो अब कितना वन कटेगा, 21 है तो 9 वन कट दिया, तो 9 वन कट जाएगा, तो ये टोटल काटेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर आपका 49 आया। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या होगा, ये 49 का रूट हो जाएगा, 49 का रूट कीजिए तो 7 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का स्थान पे 7 आया। ठीक है, अब बोला है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है, तो 4 एक्स दिया हुआ है, तो 4 गुना 7, 7 चौक 28 हो गया। और बोला है कि सबसे छोटी संख्या तो एक्स ही है, तो इसका मतलब 7 है। ये दोनों का अंतर कर दीजिए तो इसका आंसर 21 होगा। तो इसका आंसर 21 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताएं। दो वृत्त दिया हुआ है, एगो 8 सेंटीमीटर है, एगो 6 सेंटीमीटर, एगो बड़ा होगा छोटा होगा। ठीक है, अब बोला एगो इसका एगो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, बाहर से स्पर्श कर रहा है, बाहर से स्पर्श कर रहा है 1 सेंटीमीटर। एक अगर त्रिज्या लिया जाएगा तो इसको, ठीक है, इस अब देखिए इसको बड़ा आर मान लीजिए, बड़ा त्रिज्या हो गया। ठीक है, इसको 8 ले लीजिए, यहाँ से 8 तक त्रिज्या होता है और ये भी 8 त्रिज्या होता है, ये 8 हो गया। ठीक है, और इसका त्रिज्या ले लीजिए, इसको त्रिज्या को छोटी आर मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से इसका त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से इसका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, इसका त्रिज्या क्या है, 6 है, तो इसका 6 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 6 से 6 हो जाएगा। ठीक है, बोला स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा तो इसका मतलब ऐसे हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, जब स्पर्श रेखा हो गया तो आप गौर कीजिएगा, एक नियम होता है इस तरह का, अगर दो त्रिभुज बाहर से स्पर्श करे, समझे, दिया हुआ तो स्पर्श रेखा बराबर हो जाएगा, समझे, रूट अंडर स्पर्श रेखा की लंबाई लिख लेते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई। ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, आर स्क्वायर। ठीक है, आर प्लस आर, बड़ी आर छोटी आर का स्क्वायर माइनस आर माइनस स्क्वायर। ठीक है, तो बड़ी आर क्या है, 8 है, छोटी आर क्या है, 6 है, ये दोनों का प्लस करके स्क्वायर कर दीजिए। बड़ी आर क्या है, 8 है, छोटी आर क्या है, 6 है, तो माइनस करके स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 814, 14 का स्क्वायर कर दीजिए। अब मैंने 8 में से 6 गया 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का 14 का स्क्वायर कीजिए तो 196 होगा, और 4 का 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4 होगा, इसको घटाइए तो 192 होगा। ठीक है, इसका अगर आप रूट निकालेंगे तो ये होगा 13.86, इसका आंसर 13 रूट निकालेंगे ना वर्गमूल तो 13.86 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABC अकेले 20 दिन 16 दिन और 30 दिन में कोई काम पूरा कर सकता है। ठीक है, अकेला कर रहा है, तो यदि ए और बी ने काम प्रारंभ किया, उन्होंने 4 दिन तक काम करके छोड़ दिया, मतलब ए और बी ने 4 दिन तक काम किया, तो बोला जो काम शेष काम बचा ना वो सी कितना दिन में करेगा। ठीक है, सी को कितना समय चाहिए शेष काम को पूरा करने के लिए। तो एक बताइए, एक टोटल काम को कितना दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। ठीक है, जब ए 20 दिन में करेगा टोटल काम, तो ए जो है 1 दिन में कितना काम करेगा, एक 20 काम का पहला भाग 1 दिन में तो पहला भाग ही करेगा ना। उसी प्रकार बी के कोई काम को कितना दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है, तो बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 दिन में 16 का पहला भाग करेगा। ठीक है, उसी प्रकार सी के कोई काम कितना दिन में, 30 दिन में करता है, तो सी जो है 1 दिन में कितना काम करेगा, उसका पहला भाग करेगा, 30 दिन में पहले भाग ना करेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए और बी ने काम प्रारंभ कर दिया, उन्होंने 4 दिन तक काम किया, तो बी और ए और बी का 4 दिन का काम कितना होगा, ए प्लस बी का 4 दिन का काम, 4 दिन का काम। ठीक है, 4 दिन का काम ए और बी, ए कितना दिन, एक दिन में कितना काम करा, 1/20। अब बी जो है 1 दिन में कितना काम करा, 1/16। लेकिन आप गौर कीजिए तो ये 1 दिन का काम है, लेकिन ए और बी जो 4 दिन तक काम किया, तो 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 1 दिन का काम है ये, 4 से गुना कर दीजिए। अब देखिए ये दोनों का लघुत्तम 80 होगा। ठीक है, तो 20 चौका 80 4 हुआ, 16 85 5 हो गया, और गुना 4 काटिए 20 से, 20 चौका 80, 20 वाले में कट गया, 4 से काटे तो। ठीक है, क्या बच गया, 9/20 बच गया।
मतलब जो है ना ए और बी 4 दिन में 9/20 काम किया, मतलब 20 काम का 9वां भाग किया, 9 भाग तक किया, ठीक है। तो शेष काम कितना हो गया, शेष कितना बचा, टोटल काम तो 1 होता है, तो 9/20 से भाग हटा दीजिए, भाग देते 11/20 हो जाएगा, ठीक है। 11/20 हो जाएगा, तो शेष काम 11/20 है। तो शेष काम बोल रहा है कि करने के लिए सी को कितना समय चाहिए, तो 11/20 तो काम है, लेकिन सी का क्षमता क्या है, सी का क्षमता 30 है, तो गुना करिए 30 से। 1 0 1 0 11 33, 33/2, तो 16 दूनी 32, तो 16 पूर्णांक 1/2 दिन। तो सी का कितना काम करेगा, कोई काम को कितना दिन में करेगा, 16 पूर्णांक 1/2 दिन में करेगा, ठीक है। क्योंकि 11/20 काम करना था और सी का क्षमता 30 था, तो 30 से गुना कर दिए, क्योंकि अब देख रहे हैं कि सबका पहले 1 दिन का काम निकाले हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर इतना दिन में किया जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या नंबर क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्ष के लिए 5% है। जो दर होता है साधारण ब्याज का 4 वर्ष के लिए 5% दिया है, अगले 3 वर्ष के लिए 8% दिया है, और 7 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 10% दिया है। तो 4 वर्ष के लिए 5%, 3 वर्ष के लिए 8%, अब बोला 7 वर्ष से अधिक वर्ष, 7 वर्ष से अधिक कितना वर्ष तक बोला है, देखना होगा ना। बोला 10 वर्षों की अवधि तक। एक बताइए, 4 वर्ष ले लिया, 3 वर्ष ले लिया, लेकिन अगला कितना वर्ष बचा, 4 3 7 वर्ष हो गया था, 3 वर्ष ना बचा 10 वर्ष पुराने के लिए, तो 3 वर्ष हो गया। तो एक बार बताइए, आपको कोई राशि का जो मूलधन होता है, मूलधन तो दिया हुआ है, निकालना है, देखिए निकालना है, ये एक्स हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 10 वर्षों की अवधि में उस राशि का अर्जित जो है साधारण ब्याज इतना रुपया है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यही होता है ना, होता है। अब बताइए, मूलधन एक्स मान लीजिए, समय कितना लगा 4 वर्ष, दर कितना आया 5% बटे 100 हो गया। फिर दूसरा पे आ जाइए, एक्स हो गया मूलधन, समय कितना है 3 वर्ष, दर कितना 8%, ठीक है, बटे 100 हो गया। फिर एक्स हो गया, 10 वर्ष तक काम हुआ है, 10 वर्ष तक बोला है, 10 वर्षों की अवधि तक में, ठीक है। तो ये आपका 4 वर्ष हो गया, फिर 3 वर्ष हो गया, 7 वर्ष हो गया, कितना वर्ष बचा, 3 वर्ष ना बचा, 10 वर्ष पुराने में 3 वर्ष बचा। 10 वर्ष पुराने के लिए किसका जो अवधि के लिए कितना है 10% है, ठीक है, तो 10% है। अब बटे 100 बराबर टोटल ब्याज मिला कितना किया है 1850, ठीक है। आप देख रहे हैं सब में एक्स 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 है, तो एक्स कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया 20/100, ये कितना हो गया 24/100, ये कितना हो गया 30/100 बराबर 1850, ठीक है। ये तीनों का लघुत्तम लिया कितना हो गया 30 20 50 और 7 24 74, 74x/100 बराबर 1850, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना होगा तो 74x बराबर 1850 गुना 100, ठीक है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1850 गुना 100 बटे 74, ठीक है। कितना हो गया, इसको भाग दे रही है, 2 जीरो था 1850 3 जीरो मिला के 74 से भाग दिया, 74 दूनी 7 दूनी 70 के 140 8 4 146 हो गया। यहाँ कितना बच गया 9 बच गया। यहाँ कितना बचा 8 7 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा, ठीक है। यहाँ 15 था 185 था, यहाँ 7 बच गया, 7 बच गया, 7 में से 4 गया 3 बचा, यहाँ कट गया 390 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना था 2 निकलाए थे 390 हो गया। अब अगर 74 से 5 से गुना कीजिए, देखिए 4 5 20 के 0 बाकी रहा 2, ठीक है, बाकी रहा 2 148 ना होगा, 148 ना, क्योंकि 70 दूनी 140 4 दूनी 8 148 नहीं होगा। इसमें भाग दिया तो कितना हो जाएगा 15 15 7 हो जाएगा 370 हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 से गुना कीजिए, देखिए बाकी 2 7 5 20 2 37, ठीक है, 7 5 37 कितना होने 5 बने कटा, ये पूरा कट गया। लेकिन आप गौर कीजिएगा तो 1 के 0 आप काटे हैं, ठीक है, 2 जीरो बचा हुआ है, तो 2 जीरो यहाँ है, तो 2 जीरो यहाँ उतार दीजिए, ठीक है। तो इसको पूरा काट के आप क्या लिख दीजिए 2500 लिख दीजिए। तो इसका x बराबर 2500 आया। x क्या माने थे, मूलधन माने थे, मतलब धनराशि माने थे, तो आंसर क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस तरह तय करता है कि
32% की छूट देने के बाद 14% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, यदि अंकित मूल्य 342 है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, छूट या बट्टा जो होता है ना वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। लोग सूत्र याद करते हैं कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, कुछ मत याद कीजिए सूत्र, समझे। आपको हम टेक्निक सिखाते हैं। देखिए क्या बताए थे कि अंकित जब छूट या बट्टा रहेगा तो अंकित मूल्य पे लिया जाएगा। ठीक है, और लाभ या हानि रहेगा तो क्रय मूल्य पे लिया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ अंकित मूल्य क्या, अब क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य मान लीजिए x। ठीक है, क्रय मूल्य आप x मान लीजिए। ठीक है, अंकित मूल्य क्या है 342 है, 342 दिया हुआ है। अंकित मूल्य पे छूट या बट्टा होता है, छूट कितना है 14%, तो 100 में 14 घटाइएगा बटे 100। ठीक है, अब आ गया क्रय मूल्य, क्रय इसके बराबर क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य में क्या लाभ बोल रहा, छूट जो है यहाँ लाभ 14% मिला है तो 342 हो गया। आप देख रहे हैं छूट 32% है। ठीक है, तो 100 में 32 घटाइएगा तो 68 हो जाएगा, 68 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अरे अब क्रय मूल्य x होता है, इस पे आपको क्या बोला क्रय मूल्य में लाभ यहाँ नहीं होता है, तो लाभ क्या है 14%, तो 114 बटे 100 हो गया। ठीक है, हो गया। अब गौर कीजिएगा, जो आप देख रहे हैं ये क्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य पे आप लाभ यहाँ नहीं लिखे। ठीक है, अब 100 काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए कितना बार में कटेगा, आप गौर कीजिए तो देखिए ये 100 है, ये 300 है, 3 गुना हो गया, 42 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, टैक्स बराबर क्या हो जाएगा 8 24 के 4 बाकी रहा 2, छोटी 18 2 20, 204 x बराबर आपका 204 आएगा। और x क्या माने थे क्रय मूल्य माने थे, उसका आंसर क्या हो जाएगा 204 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्रित किया। 24 छात्र था। ठीक है, दान के लिए एकत्रित किया। औसत योगदान औसत जो योगफल है, योगदान ठीक है 50 रुपया है। 24 छात्र है, अब योगदान कितना है 50 रुपया है, तो कुल योगदान कितना हो जाएगा, कुल योगदान कितना हो जाएगा, कुल योगदान हो जाएगा आपका, आपको पता है कि क्या लिखा औसत का कैसे निकालते हैं, संख्या गुना औसत। ठीक है, तो 24 पंचे 120, एक जीरो बच गया 1200 हो गया। तो कुल योगदान कितना हो गया 1200 रुपया हो गया। बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ धन का योगदान किया, शिक्षक में कोई धन का योगदान किया लेकिन पता नहीं चल रहा है कि। ठीक है, अब औसत जो 56 रुपया हो गया। ठीक है, औसत जब 56 रुपया हो गया तो शिक्षक तो एक ही है, पहले 24 छात्र है, वो शिक्षक बढ़ गया 25 छात्र हो गया, तो शिक्षक सहित योगदान, शिक्षक के साथ योगदान कितना किया है, 24 छात्र था, एक शिक्षक हो गया 25 छात्र हो गया, 25 को लोग हो गया, योगदान कितना है 56। ठीक है, 56 गुना कर दिए, कीजिए गुना, 56 गुना 25, 54 30 जो वगैरह 3 25 3 28, छूटने वाला 2 वगैरह 1 10 1 11। ठीक है, 0 0 4 14 1400। ठीक है, 1400 हो गया। शिक्षक और सहित जो योगदान किया कुल लड़का 1400 हो गया, और कुल जो छात्र योगदान किया 1200 हो गया। तो बोला शिक्षक का योगदान कितना है, शिक्षक का योगदान 200 होगा। क्यों, क्योंकि अब 1400 में शिक्षक और छात्र दोनों है, अब 1200 में सिर्फ शिक्षक छात्र है, तो शिक्षक कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। समझ गए, शिक्षक का योगदान कितना हो गया 200 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं एक दिन में क्वेश्चन क्या है, अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपये लिए कि उधार राशि ली। ठीक है, अब भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाला जो वार्षिक आधार पर उधार ली। ठीक है, 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपये अधिक ब्याज देना पड़ा, तो वार्षिक दर क्या है वो समझाते हैं सिंपल में। कोई भी लड़का है, एक लड़का जो 25,000 रुपये ब्याज लिया, 25,000 रुपये लिया उधार। ठीक है, और साधारण ब्याज पे लिया। ठीक है, और एक लड़का जो है 25,000 रुपया लिया लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया। समझे, जो चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया 2 वर्ष के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला है साधारण ब्याज वाला से ज्यादा इतना रुपया दिया। ठीक है, तो बोला कि कितना ब्याज लिया, जो दोनों का अंतर था 160 रुपया। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए, एक नियम ट्रिक हम सिखाते हैं, एक ट्रिक ऐसे स्टेप पर बनाए बहुत लंबा हो जाएगा, हम ट्रिक सिखाते हैं। जब याद रखिएगा, जब ब्याज आपको दिया रहेगा, समझे, ब्याज या मूलधन कुछ भी दिया रहेगा, समझे, ब्याज मूलधन दिया रहेगा और अंतर दिया रहेगा, समझे, तो दर कैसे निकालना, तो सूत्र लिख देते हैं। सूत्र क्या होता है,
मूलधन बराबर, ये 2 वर्ष के लिए है यार, देखिए सबके लिए अलग अलग सूत्र होता है। ये वर्ष 2 के लिए, जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दिया हुआ हो, ठीक है, जब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दिया हो, मूलधन बराबर अंतर, जो दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होता है, ठीक है, और 100 बटे दर होल स्क्वायर, 2 वर्ष है तो होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। आपका मूलधन कितना है 25,000 है, तो इस पे सूत्र पे आप कुछ भी बैठा सकते हैं। अगर आपको अंतर दिया हुआ है मूलधन निकालना है तो मूलधन निकाल सकते हैं, अगर मूलधन दिया हुआ है अंतर निकालना तो निकाल सकते हैं, अगर ये दोनों दिया हुआ है दर निकालना है तो दर निकाल सकते हैं। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं दिया हुआ है तब निकाल सकते हैं सूत्र से, ठीक है। सिखा दीजिए सूत्र, यही सूत्र होता है, ठीक है। 2 वर्ष के लिए याद रखिए, सिर्फ 2 वर्ष के लिए काम करता है, जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दिया हुआ हो, ठीक है। मूलधन क्या है 25,000 है, तो 25,000 लिख दीजिए। अंतर आपका कितना है 160 है, 160 लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए। और ये दर कितना है, दर तो पता नहीं चला, तो x लिख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, दरें तो निकालना है, ठीक है। अब क्या हो गया 25,000 हो गया, अब 160 हो गया। अब इसका स्क्वायर किया तो 100 का स्क्वायर फिर 100 गुना 100 होगा, ठीक है। x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब गुना देखिए बराबर में, देखिए पिछले क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि हम बराबर में काट दिए, इसमें भी बराबर में काट सकते हैं, 1 0 2 0 3 0, इसमें भी देखिए 1 0 2 0 3 0 बराबर में कटता है। जैसे देखिए 2/4 है, 4/8 रहेगा, तो बराबर में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऊपर ऊपर नीचे नीचे कर, इसमें ऊपर ऊपर काटे हैं, ठीक है। लेकिन अब गुना में रहता है ऐसे, अगर हम गुना में रहता तो ऐसे, गुना में रहता तो आप ऐसे नहीं काट सकते हैं। गुना में रहता तो जब भी काटेगा तो ऐसे से काटिएगा, ऐसे से काटिए, ऐसे था, लेकिन ऊपर नीचे काटे, लेकिन अब ऊपर ऊपर नहीं काट सकते, 2 दूनी 4 नहीं काट सकते ऊपर में, लेकिन बराबर नहीं रहेगा, लेकिन बराबर में था इसलिए हम काट दिए, ठीक है। 1 0 1 0 3 0 काट दिए। अब क्या हो गया, इसका स्क्वायर इसके साथ हो गया, 25x स्क्वायर हो गया। क्या 16 था 160 था, 1 0 बच गया तो 1600 हो गया, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1600 बटे 25 हो जाएगा। अब ये तो स्क्वायर है, जिसका x कीजिएगा तो रूट हो जाएगा दोनों में, 1600 बटे 25, 1600 का वर्गमूल कीजिए तो 16 का वर्गमूल 4, 2 0 का 1 0, अब 25 का वर्गमूल 5, तो काटिए 8 हो गया। 8x बराबर आपका 8 है, x क्या माने हैं दर माने हैं, तो 8% हो गया, तो इसका आंसर 8% हो गया। कितना आसान ट्रिक है, कुछ भी दिया हुआ है तीनों में, 1 2 दिया हुआ है, वो बाकी रहना से निकाल लीजिए। इसमें देखिए मूलधन दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, दर निकालना है, निकाल दिए दर। कभी ऐसा रहेगा कि अंतर दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, मूलधन निकाल सकते हैं, इस सूत्र से कुछ भी निकाल सकते हैं, समझ गए। लेकिन याद रखिए 2 वर्ष के लिए ही काम करता है, ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या है। ABC में तीनों यदि कोणों का अनुपात जो है, एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC है, ठीक है। अब यदि कोणों का अनुपात 3 5 4 है, ठीक है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के बीच का अंतर क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि तीनों कोणों का योग जो होता है त्रिभुज का 180 डिग्री होता है, ठीक है। जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो क्या बोला है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा क्या है, ये 3 कोण है, 3 5 4, ठीक है। सबसे बड़ा 5 है, सबसे छोटा 3 है, तो इसका अंतर क्या हो गया 3 और 5 में 3 गया, 2 हो गया, और टोटल कितना है 5 3 8 4 12 हो गया, 12 हो गया। लेकिन कुल योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, निकाल दीजिए, काटिए 6 से हो गया, 6 ऐसे काटिए 30 से, मतलब इसका जो अंतर होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। समझ गए कैसे किए। चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन, ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कोई वस्तु 16% लाभ पर बेची गई है, ठीक है। यदि उससे 36 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 20% का लाभ होता। अब गौर किए तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, गौर किए 16% पे बेचा है तो उसको ठीक है, अगर 36 रुपये अधिक पर बेचता तो 20% लाभ होता। लेकिन आप गौर कीजिए 36 रुपये अधिक पर बेचता तो परसेंटेज तो 40% का अंतर नहीं हुआ है, 16 से 20% हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 36 रुपया जो है वो 4% के बराबर है, क्योंकि 4% बढ़ा 36 रुपया बढ़ गया। अब बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य निकाले, कोई भी परसेंट 100% होता है, कोई भी चीज़ का मूल्य 100% होता है, तो 100% 4% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना होगा निकाल दीजिए, गुना 100 हो गया, इसको गुना के भाग दिया तो 9 हो जाएगा, 9 गुना 100 बराबर 900 हो जाएगा, तो 100% बराबर 900 आया। वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% बराबर 900 आया, तो इसका आंसर 900 होगा। समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।